IMF जिसका नाम हर हुकूमत के दौर में हर दफ़ा जब भी मुल्क के हालात ख़राब होते हैं या ठीक होते हैं, IMF का जिक्र पाकिस्तान का हर शहरी सुनता रहता है। खबरों में आए दिन हमें पता चलता है कि IMF का पैकेज आ रहा है। खबरों में आए दिन हमें पता चलता है कि पेट्रोल इसलिए महंगा हुआ है कि IMF ने कहा है, बिजली इसलिए महंगी हुई है कि IMF ने कहा है। हाल ही में हमें यह पता चला कि हमारे एक और हैंडसम प्राइम मिनिस्टर जो हर वक्त अच्छी ड्रेसिंग में रहते हैं, जो कि इस वक्त के निगरान वजीर आजम हैं, उनकी तरफ से बिजली के बहरान के ऊपर एक नोटिस लिया गया और फौरी तौर पर तमाम तवज्जो उनकी तरफ हो गई और उनकी तरफ से यह कहा गया कि हम इंश्योर करेंगे कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। उसके बाद उनकी तरफ से यह भी कह दिया गया कि यह इतना सीरियस इशू नहीं है, इशू जरूर है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी एक कोशिश की और IMF के सामने, ये जो IMF बुला है उसके सामने ये एक गुजारिश रखी कि हम बिजली के बिल की मद में लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। फिर हमें यह खबर सुनने में आई कि IMF ने 400 यूनिट के जो बिजली सार्फिन हैं उनको रिलीफ देने से इनकार कर दिया, मुस्तरद कर दी है ये गुजारिश हमारी कि 400 यूनिट वाले को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। हाँ, 200 यूनिट तक आप रिलीफ दे सकते हैं। और ये खुशकिस्मत 200 यूनिट वाले जो लोग हैं, वो आपको पता है कि मुल्क में कितने हैं। हमारा बिजली का महकमा चाहे तो वो किसी के भी यूनिट 201 कर सकता है, क्योंकि उनके पास ये इख्तियार है कि वो 30 दिन की जगह 31 दिन भी कर सकते हैं, वो 31 की जगह 45 दिन भी कर सकते हैं, वो जितने दिन की मर्जी रीडिंग बनाकर किसी भी शहरी का बिल जो है वो आगे तक ले जा सकते हैं। वो एक अलग बहस है। लेकिन जब हमने ये सुना कि IMF ने 200 यूनिट वाले जो बिजली सार्फिन हैं उनको रिलीफ देने के लिए इजाजत दे दी है, तो मेरे ज़हन में कुछ सवालात आए। हमेशा हम ये सुनते हैं, ये बिल्कुल एक आम शहरी की तरह, मुझे पता है कि हमारा IMF जो है वो क्या क्या करने को कहता है, लेकिन जो एक आम शहरी के जहन में सवालात आते हैं, ये वो वाले मैं चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमारे आम शहरी के जहन में ये सवाल आता है कि IMF जब भी हमारे मुल्क में बिजली, पेट्रोल, दालें, चीनी, कोई भी खाने वाली चीज, हमारे एंड यूजर तक पहुंचने वाली छोटी से छोटी चीज भी जब महंगी होती है तो हमें ये राग सुनाया जाता है कि IMF की शराइत हैं, फलां हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा किया था, फलां हुकूमत ने IMF की मानी थी, इसलिए हमें IMF की मानकर आपका पेट्रोल बढ़ाना पड़ा। लेकिन कभी IMF की तरफ से हमें यह नहीं बताया गया कि IMF ने यह शराइत रखी हैं कि पार्लियामेंटेरियंस की अयाशियां कम कर दो, पार्लियामेंटेरियंस की जो सहूलियात हैं उनको कम कर दो, सरकारी रिहायशगाहों को छोटा कर दो। जो हजारों कनाल के ऊपर सरकारी रिहायशें हैं उनको छोटा करने के लिए कभी IMF ने कहा हो। जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा होता है, जो एक सिक्योरिटी का इशू है, अवाम का बुनियादी हकूक जो हैं वो सलब किए जाते हैं, कभी हमने ये नहीं सुना कि IMF की तरफ से कड़ी शर्त ये रखी गई है कि आज के बाद लाहौर के अंदर, कराची के अंदर कोई मोबाइल फोन नहीं छीनना चाहिए। कभी हमें ये नहीं कहा कि IMF ने ये कहा कि लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर कोई गरीब जो है वो नजर नहीं आना चाहिए। हर शहरी को जो है वो गरीब से उसका स्टैंडर्ड उठा दो, उसके लिए बेहतरी कर दो। कभी हमने नहीं सुना कि IMF ने यह शर्त रख दी है कि तालीम का बजट सबसे बेस्ट होना चाहिए, तालीम के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, आइन के मुताबिक हर शहरी को तालीम पहुंचाओ, आइन के मुताबिक बच्चों की लेबर खत्म कर दो, कोई बच्चा आपको भिखारी नजर ना आए। कभी IMF की तरफ से हमें यह शराइत नहीं मिली। कभी यह नहीं कहा गया कि सरकारी इश्तिहारात कम कर दो, इतने ज्यादा सरकारी इश्तिहारात देने की जरूरत नहीं है। कभी हमें यह नहीं बताया गया कि जजेस की तनख्वाहें कम करने की बात हुई है। कभी हमें नहीं कहा गया कि IMF ने यह कहा है कि फलां फलां बंदे के अलाउंसेस काटो, वो मुल्क के खजाने के ऊपर बोझ हैं। कभी हमें यह नहीं कहा गया कि मुल्क के अंदर इंसाफ का निजाम ठीक करो। कभी हमें यह नहीं कहा गया कि अदालतों के अंदर कत्ल हो रहे हैं, लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इनको कम करो, इंसाफ का निजाम बेहतर करो, अपने अदालती निजाम को, जो हमारी रैंकिंग आई है उसको बेहतर लेकर जाओ। कभी हमें ये IMF की तरफ से शराइत नहीं बताई गई। कभी ये नहीं कहा गया कि करप्शन का खात्मा करो। आपके मुल्क के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, आपके मुल्क के अंदर आपका पटवारी भी करोड़ों रुपए में पकड़ा जाता है, आपके मुल्क के अंदर एक तहसीलदार की करप्शन पकड़ी जाती है तो इतनी अमाउंट होती है, ये इतना सोना पकड़ा जाता है कि हम हैरान रह जाते हैं। अरबों के लोगों के जो उनके एसेट्स बन चुके हैं उनको इन्वेस्टिगेट करो। कभी ये नहीं कहा गया। कभी ये नहीं कहा गया कि डुअल नेशनल कोई है, फलां है, जो हमारे मुल्क के खजाने के ऊपर बोझ है, उसको रोका जाए। हमें ये कभी नहीं बताया गया कि IMF ये शराइत भी रखता है। हमें सिर्फ ये पता चलता है कि जब हमारी दाल चना महंगी होती है तो ये IMF की वजह से है, हमारी चीनी महंगी होती है तो वो IMF की वजह से है, हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल महंगा होता है तो IMF की शर्त थी, हमारे मुल्क के अंदर बिजली का बहरान आता है तो IMF की वजह से है, हमारे मुल्क के अंदर आम गरीब तबके को उसकी जो कमाई है उसके हिसाब से वो नहीं चल सकता, उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, हर चीज का रेट बढ़ जाता है। कभी
ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ یہ خود کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو آئی ایم ایف کون سی بلا ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم کرو؟ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے اوپر آپ بوجھ ڈالو، اپنے خرچے کم نہ کرو، حکومتی خرچے کم نہ کرو۔ 40 کروڑ کے جھنڈے کے اوپر آئی ایم ایف کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس کو اپروول دینے کے لیے نگران حکومت تیار ہو جاتی ہے اگر ہماری کوئی عدالت نہ روکتی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کبھی آئی ایم ایف کی طرف سے سننے کو نہیں آئیں، لیکن ایکچولی آئی ایم ایف یہ سارے کام کرنے کو کہتا ہے، لیکن ہمارے سامنے کبھی یہ کام کم ہوتے نظر نہیں آتے، یہ خرچے کم ہوتے نظر نہیں آتے۔ اگر آئی ایم ایف کے لیے کوئی شرط پوری کرنی پڑتی ہے تو وہ صرف غریب کا اس کا کچومر نکال کر ہی پوری کی جاتی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوالات ہوں گے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سوالات کو ہم شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔